सुबह में पहली बार नालंदा की बेटी मधु पटेल मोती की खेती कर देश की महिलाओं के लिए प्रेरणा बन गई है। मधु पटेल प्रवीण के नाम से सभी लोग पुकारने लगे हैं। इससे पहले वह मशरूम लेडी के नाम से मशहूर थी। उन्हें 20 फरवरी 2021 को सबौर विश्वविद्यालय में इनोवेटिव फॉर्मा सम्मान के रूप में सम्मानित किया गया। मशरूम लेडी सपल को इन मधु पटेल ने बताया कि वह मुख्य रूप से नालंदा जिले के हिलसा अनुमंडल क्षेत्र बाजार के वार्ड संख्या 2 की रहने वाली है। उनके पिता माधव पटेल है। उन्होंने अपने पति धर्मदत्त सिंह की मदद से 2017 में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर शिफा भुवनेश्वर से ट्रेनिंग ली। वर्ष 2018 में फल की खेती अपने मायका हिंसा में शुरू की। उन्होंने बताया कि शुरुआत में थोड़ी परेशानी हुई पर अब इसमें सब कुछ ठीक ठाक चल रहा। मौजूदा वक्त में 4000 मोती पूरी तरीके से तैयार है और 15000 तैयार होने के लिए तालाब में डाला हुआ। उन्होंने यह भी बताया कि घर में टैंक में भी मोती की खेती की जा सकती है। एक मुखी के लिए 1.5 लीटर पानी की जरूरत होती है। उसके हिसाब से जितनी मोती चाहे रखे। सिर्फ 3 तरह के होते हैं, 1 साल में तैयार होने वाले डिजाइनर मोती, 1.5 साल में तैयार होने वाले हाफ फ्रॉम मोती और 2.5 साल में तैयार होने वाले रोल मोती कहलाते हैं। मधु पटेल ने आगे बताया कि सबसे पहले 2011 में राजगीर के पंडितपुर के पास मशरूम उत्पादन का काम शुरू किया था। उन्होंने अपने घर में एक ही बेहतर बनाई हुई है। इस लेख का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी निरीक्षण किया है और मधु पटेल के हौसलों को बढ़ाया कि महिलाओं के लिए एक मिसाल बन चुकी है। मशरूम उत्पादन के क्षेत्र में मधु पटेल को बिहार सरकार द्वारा सशक्तिकरण का अवार्ड भी मिल चुका है। मधु पटेल अपने लेवल मशरूम जो खाने योग्य होता है और मेडिसिनल मशरूम का उत्पादन करती है। 100 रुपये प्रति किलो और मेडिसिनल प्रति किलो के हिसाब से बिकती। पटेल ने बताया कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने की जरूरत है। चाहे तो महिलाएं हर घर काम कर सकते हैं, इसके लिए एक जज्बा होना चाहिए। कहीं घर के लोगों को सहयोग करना है। आज के दौर में लड़कियां महिलाएं किसी से पीछे नहीं है। उन्होंने कहा कि मशरूम और मोती की उपज की ट्रेनिंग भी देती है। इसके लिए उन्हें उनके फॉर्म पर आना होगा। उसके बाद में ट्रेनिंग से लेकर इस काम को अच्छी तरह नहीं कर सकते हैं। 3 सालों से पर्ल की खेती कर रही हूँ। शुरुआत में इसको टीवी पे ही देख के शुरुआत की थी। उसमें पर्ल की खेती के बारे में बताया जा रहा था, तो हमें पता चला कि शिफा के भुवनेश्वर में इसकी ट्रेनिंग होती है। तो मैं वहाँ जाके शिफा से ट्रेनिंग लेने के बाद मैं यहाँ पे मोती की शुरुआत की और मैं यहाँ 2-3 साल से मोती बना रही हूँ। अभी मेरा मोती रेडी हो गया है और रेडी होके मार्केट तक भी जा रहा है। तो यहाँ पे लोकल में मार्केट इसका नहीं मिला। बिहार के लोग क्योंकि इसको जानते ही नहीं है अभी ठीक से, तो इसकी मार्केटिंग के लिए हमें हैदराबाद, सूरत और जयपुर वगैरह में इसकी सेलिंग के लिए जाना पड़ा। और यहाँ के अब जो लोग जानने लगे हैं, बहुत सारे लोग तो मेरे से संपर्क कर रहे हैं, वो भी मोती की खेती करना चाहते हैं। कुछ लोग मेरे से ट्रेनिंग भी लिए हैं और शुरुआत भी वो करेंगे। 1-2 महीने बाद से वो शुरुआत करेंगे। कैसे इसकी प्रशिक्षण आपने क्या कुछ सीखा, फिर यहाँ आपने जब ट्रेनिंग काम शुरू किया तो कैसा लगा, कितना इन्वेस्टमेंट रहा इसमें और कितना इन्वेस्टमेंट के बाद क्या कुछ अर्निंग समझ में आया? शुरुआत तो मैं टैंक से ही की थी, तो लगभग ज़्यादा नहीं। शुरू में मैंने लगभग 1-1.5 लाख रुपए से शुरुआत की थी और अभी अर्निंग इसका अच्छा है। जैसे अगर पर मोती 500 रुपये भी मिल जाते हैं और साल में लगभग 3 से 4 हजार मोती अभी आप कितने में, अभी आप कितने पाउंड में आप ये खेती कर रहे हैं मोती की? 2 पाउंड है। 2 पाउंड करते हैं, एक में निकलता है तो दूसरे में डाल रहे हैं। कितना डाल देते हैं इसके ये? 5000 एक बार में 5-6 हजार। कितना उससे ये होता है तो शुद्ध मतलब तैयार हो क्या रहता है 5000 में? सारा कुछ करके अगर मोती जब सेल करते हैं तो 3 से 5 लाख रुपए आ ही जाते हैं। कहाँ कहाँ जाता है ये? सूरत, हैदराबाद और जयपुर। और कुछ ऑनलाइन मार्केटिंग भी है, जैसे हमने इंडिया मार्ट वगैरह पे डाल रखी है तो उस पर भी ऑर्डर आते रहते हैं, तो मैं ऑनलाइन भी मार्केटिंग कर लेती हूँ। यहाँ के लोगों को अवेयरनेस है या इस पर्ल के बारे में, पर्ल के फार्मिंग के बारे में या नहीं? यहाँ के लोग अब जागरूक हुए हैं, अब करना चाहते हैं, क्योंकि जब यही पर्ल वो बाहर जाके और ख़रीदते थे, देखे लाते थे, तो अब जब जो लोग जानने लगे हैं कि यही चीज़ जो हम बाहर से लेके आते थे उसके लिए काफ़ी पैसा खर्च करना पड़ता है, तो यहाँ कम पैसे में मिल जा रहा है। तो अब धीरे धीरे लोग जानने लगे हैं और 2-4 पीस करके ख़रीदना भी शुरू किए हैं। क्या शुभ नाम?